हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। सो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे और आने वाली और भी वीडियोज़ में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितने भी टेंसेस हैं सबको हम कवर करते चले जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर हमने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं सबसे पहले हम इसकी पहचान क्या है। तो पहचान की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद करना है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिनके अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं ये वाला एग्जांपल, मैं घर जा चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वाक्य के अंत में चुका हूँ शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो इतना तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया कि पहचान यही है कि ऐसे वाक्य होते हैं जो जिनमें अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं पहचान हो गई। पहचान के बाद देखते हैं नियम। तो नियम 2-3 नियम हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो हैं उन्हें हम पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद हम सब आपको बताएंगे। तो पहला नियम है, इस टेंस में सहायक क्रिया हैज़, हैव का प्रयोग होता है। यानी इस टेंस में सहायक क्रिया हैज़, हैव प्रयोग होती है। इसके पहली वाली 2 वीडियो में आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू डस प्रयोग होती थी और कंटिन्यूअस में इज, एम, आर। तो ठीक उसी तरह से इस टेंस में भी सहायक क्रिया हैज़, हैव प्रयोग होगी। तो और दूसरा नियम देखते हैं, इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। थर्ड फॉर्म क्या है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम गो की थर्ड फॉर्म बताएं तो गो, वेंट, गॉन, जो तीसरी फॉर्म होती है आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, उसे हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, आपको डिक्शनरी मिल जाएगी, आप अपनी जो पर्सनल ग्रामर की बुक पढ़ते हैं उसमें आपको हर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। आपको कुछ वर्ब याद कर लेना है, और जो आपको मतलब कि जो बेसिक्स क्रियाएं हैं उन्हें आपको याद कर लेना है, उसी से आपका इसमें आ जाएगा। तो थर्ड फॉर्म आपका मतलब वर्ब में जो पहले आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डस लगता था सहायक क्रिया, और साथ ही जो वर्ब है उसमें यस लगते थे। और फिर कंटिन्यूअस में आप आए तो वहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगने लगी। तो ठीक इसी प्रकार आपने जब प्रेजेंट परफेक्ट में आए तो आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, राम भोजन कर चुका है। तो यहाँ पर देखिए राम भोजन कर चुका है, तो इसमें हम राम हैज़ टेकन फूड, यानी कि यहाँ पर हमने देखिए टेकन कर चुका है तो टेक टू टेकन होता है। तो यहाँ पर हमने टेकन लगाई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर हैज़ यानी सहायक क्रिया हैज़ और हैव में लगेगी, तो हैज़ हमने सहायक क्रिया लगाई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हैज़, हैव सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा और थर्ड फॉर्म होगी, मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी यहाँ पर। और साथ ही अगर आपको नहीं पता है कि हैज़, हैव कहाँ पर प्रयोग होगा, तो एक वचन करता ही, सी, इट, नेम आदि के साथ सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग होगा। यानी जो जब हमारा जिसमें कम लेटर हैं, हैज़ छोटा है, तो वो एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग होगा, और बहुवचनकर्ता यानी आई, वी, दे, यू आदि के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होगा। यानी कि जो छोटा शब्द है, हैज़ छोटा है, तो वो एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग होगा, और हैव बड़ा है तो आपका हैव जो है वो प्रयोग होगा बहुवचनकर्ता के साथ, जैसे आई, वी, दे, यू। अभी तक आपने कितना पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पहचान पढ़ी। पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और इसके बाद आपने एग्जांपल देखा, मैं घर जा चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो सबके अंत में चुका हूँ आ रहा है। तो ये आपने पहचान पढ़ ली। इसके बाद सेकंड आपने पढ़ लिया नियम, 3 नियम आपने पढ़ लिए। पहला कि इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज़, हैव प्रयोग होता है। दूसरा, इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। और तीसरा, एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ सहायक क्रिया हैज़ तथा बहुवचनकर्ता आई, वी, दे, यू के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होता है। मेरे हिसाब से इतना आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि आपको कैसे करना है। इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे अब हम अगर चुका हूँ, चुकी हैं, चुके हैं, पहचान आपको पता है,
कोई आपको वाक्य दे दिया गया कि चलिए इसका आप इंग्लिश अनुवाद बताइए, तो आप कैसे करेंगे? ठीक, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, सॉरी यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है, तो अंग्रेजी से हिंदी भी आप कर सकते हैं, बट हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। ठीक, तो इसे आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एक हिंदी शब्द लिख लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं भोजन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको इसे अंग्रेजी कैसे बनाना है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे करना है, वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास पहला शब्द है, पहला वर्ड है, जो वाक्य है मैं भोजन कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं अंत में चुका हूँ आ रहा है, यानी कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पहचान हो गई, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसे हमें ट्रांसलेट कैसे करना है। पहला टेंस, पहले आपको शर्त इसमें क्या है, पहले आपको पहचान करना है कौन सा टेंस है। सेकंड जो दूसरी शर्त है वो है हमारी कि आपको पहचान करना है ये वाक्य किस सेंटेंस का है। पहला आपको टेंस पहचानना है, दूसरी बात आपको सेंटेंस पहचानना है कि ये वाक्य जो है किस सेंटेंस का है। तो सेंटेंस आप पढ़े होंगे, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, 4 सेंटेंसेस मेन इसमें आते हैं। तो ये मेन हमारा अफर्मेटिव वाक्य है, जिसे आप साधारण वाक्य बोलते हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें दी गई हैं, ना ही प्रश्नवाचक। ये साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य के लिए नियम है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको क्या करना है, इसी को ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, थोड़ा हम जूम आउट कर देते हैं इसे। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट है पहले, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, तो हम सिंपल सा है यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर आई दिया गया है। ठीक, आई हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद सेकेंडरी क्या है हमारा, आई के बाद है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में लगाना है। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, साधारण वाक्य के लिए है। साधारण वाक्य का नियम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आई बहुवचन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुवचन के साथ हम प्रयोग क्या करेंगे, हम लोग बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे हैव का। तो आई हैव। उसके बाद नेक्स्ट हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, भोजन करना है, यानी टेकन। आई हैव टेकन। उसके बाद क्या हमने क्या कर लिया है, मैं क्या कर चुका हूँ, मैं भोजन कर चुका हूँ। उसके बाद फूड। ठीक, समझ गए। साधारण वाक्यों में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको पहचानना है कौन सा टेंस है, फिर कौन सा सेंटेंस है, फिर सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको इसे याद रखना है। इसे आप दिमाग में बिठा लीजिए कि पहले सब्जेक्ट आएगा साधारण वाक्य में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इतना आपने बैठा लिया अपने दिमाग में, आपको इसी हिसाब से इसका ट्रांसलेट करना है। इससे दूसरा भी शब्द है ये भी हमारा देखिए वह जा चुका है। ये भी ना नकारात्मक है ना प्रश्नवाचक है, तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही। ठीक, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सेकंड है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी ही के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ही के साथ एक वचन के साथ हैज़। अब जा चुका है, सिर्फ जाना है, तो यहाँ पर मेन वर्ब है जाना, तो गो वेंट गॉन। ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। ठीक, तीसरा सेंटेंस देखते हैं इसी प्रकार। तीसरा सेंटेंस है तुम नहीं खा चुके हो। ठीक, नकारात्मक आ गया। तो नकारात्मक वाक्य के लिए कौन सा यहाँ पर रूल है, ये है नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सिंपल है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट बढ़ा देना है। अभी तक आप क्या करते थे, नॉट नहीं बढ़ाते थे, अब आपको नॉट बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट है यू, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव बहुवचन है, फिर नहीं के लिए नॉट बढ़ाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी क्या खा चुके हैं, फूड। मैंने आपको पहले बताया है कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या और किसको से प्रश्न बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो तुम क्या नहीं खा चुके हो, तुम खाना नहीं खा चुके हो। ठीक, खाना। ठीक, अब चौथा देखते हैं, क्या तुम जा चुके हो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क है तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन वर्ड है। देखिए प्रश्नवाचक के लिए अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब,
अगर क्वेश्चन वर्ड आए पहले हम क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे अपना अंग्रेजी बनाने के लिए, और क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, इसे हम मतलब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए। तो क्या तुम जा चुके हो, तो यहाँ पर क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब शब्द नहीं आया है, केवल क्या आया है। तो क्या से शुरुआत है तो हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो तुम है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, ठीक। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, हैव यू, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, हैव यू गॉन, ऑब्जेक्ट नहीं है लगा देंगे ऐसे, ठीक। समझ गए क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी तरह से सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देना अगर नकारात्मक हो, जैसे ये है तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया, ठीक। इसमें आपको दोनों शब्द आ जाता है, जैसे तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया। क्यों यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन वर्ड हमारा, क्योंकि बीच में वर्ड आया तो इसे क्वेश्चन वर्ड माने जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। फिर इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तुम के हिसाब से हैव, व्हाई, हैव। फिर सब्जेक्ट यू, नॉट, डन, होमवर्क, ठीक। और अंत में क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है बना लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको इसे याद करना है, कैसे भी करके याद करना है, बट इसे याद करना है। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप अपना जो सेंटेंस है उससे नहीं बना पाएंगे। तो इसे याद कर लेना है, साथ ही साथ बता देना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो कमेंट करके जरूर आना। मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।